ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे लुधियाना में सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लकड़ी की कीमतें भी उरूज पर पहुंच गई। आग जलाने के लिए लकड़ी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मेहर शान अली। लुधियाना में गैस की लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। घरेलू सार्फिन के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, जबकि लकड़ी की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी। सर्दियों की आमद के साथ गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। गैस न होने के बाद शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। शहरी और बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल और दफातर जाने लगे। गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन का घरों पर खाना बनाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वो होटलों से महंगे दामों खाना और रोटियां खरीदने पर मजबूर हैं। हमारी तरफ गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। गैस बंद होने की वजह से लकड़ियों के व्यापारियों की चांदी हो गई है। गैस की बंदिश की वजह से बड़े दफातर और बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, क्योंकि उन्हें वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता और औरतें जो हैं वो वक्त पर खाना तैयार करने से कासिर हैं। दूसरी तरफ लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। गैस की बंदिश की वजह से लकड़ियों के व्यापारियों की भी चांदी हो गई है। 400 रुपए फी मन मिलने वाली लकड़ियां 800 रुपए से भी ज्यादा में फरोख्त की जा रही हैं, जिससे घरेलू खवातीन को खाना बनाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान इल्लाक, साची न्यूज, लुधियाना। तांदियावाला में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है। गैस की बंदिश के बाद निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तांदलेवाला में जहां गैस का शदीद बहरान जारी है, वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर और टाल मालकान ने भी लकड़ी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। तांदलेवाला के शहरियों पे किस्मत मेहरबान न हो सकी। एक के बाद एक बहरान, शहरी सर पकड़कर बैठ गए। तहसील तांदलेवाला में जहां गैस का शदीद बहरान जारी है, वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जबकि टाल मालकान ने भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे और गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों और तलब को देखकर इन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। तांदलेवाला और इसके मारूफ कस्बात गढ़फतेह शाह, कीलेवाला और रहमे शाह में लकड़ियों की कीमतों में यकसर इजाफा हो चुका है। बेशतर टाल अड्डों पे घर के चूल्हे के लिए लकड़ी का फी मन 1000 को पहुंच गया है। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि हुकूमती गैर संजीदा पॉलिसियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए आला हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। झंड में घी, ऑयल, चीनी भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट कर रहे हैं। झंड में महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी, दाल, आटा, घी और सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। गरीब आदमी है ना, उसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ख़ुसूसन ये महंगाई, दाल, चीनी, आटा, घी, इसमें तो बिल्कुल गरीब आदमी पिस कर रह गया है। जो करतर जाते हैं इस मुल्क के, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस आवाम का सोचें, और ये आवाम बिल्कुल दिन ब दिन जो है ना मर रही है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अशाए खुर्द नोश की कीमतों में कमी लाने के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद बशीर मलिक के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। कोहाट में महंगाई का तूफान ना थम सका। अशियाए खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। मुतवसत तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। अली बंगश की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में हालिया महंगाई ने जहां आम आदमी को परेशान कर दिया है, तो वहीं पर गरीब और उजरत दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के कुव्वते खरीद भी जवाब दे चुकी है। गोश्त, दालें और मसाला जात तो पहले ही से महंगी है। आप सब्जियों को भी पर लगे हैं। खासकर प्याज आम दिनों में 60 से 80 रुपए में फरोख्त हो रहा था। अब वही प्याज 220 से लेकर 300 रुपए फरोख्त होने लगे हैं। कि प्याज जो है ना रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, और ये इतना महंगे हो गए कि अभी गरीब आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें। अवाम ने ज़िली इंतज़ामिया और अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कमेटियाँ अशे खुर्द व नोश की रेट्स को चेक करें और मुँह मांगे दामों रेट वसूल करने वाले दुकानदारों और कारोबार करने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। दीपालपुर में सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी गई। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर।
اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں کے بعد سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے گھر کا کچن چلانا غریب سفید پوش طبقے کے لیے نہایت ہی مشکل ہو گیا۔ دیپال پور کے شہری پیاز، ادرک، تھوم اور ٹماٹر و دیگر سبز مسالہ جات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہو کر رہ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیاز 260 روپے، ادرک 320 روپے، تھوم 350 روپے، جبکہ ٹماٹر 200 تک فروخت ہو رہے ہیں۔ پیاز اور تھوم ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ خوددارہ ایک عوام کے لیے سوچیں۔ دالاں سبزی وہ تو پہلے ہی بڑی مہنگی ہے، ہوں مسالہ جات بھی بہت ہی مہنگے ہو گئے نے۔ حکومت نو چاہیے کوئی غریب آدمی دا سوچے، کوئی خیال کرے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو روزانہ کی بنیاد پر منڈیوں اور بازاروں میں جا کر قیمتوں کو کنٹرول کرے اور حکومت بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گھر کا کچن چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب خاور، سچ نیوز، دیپال پور۔ بہاول نگر میں مونگ پھلی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، خریدار دگنے دام سن کر خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ غریب عوام کے لیے سردیوں کی سوغات کھانا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ راجہ کوکب افتخار رپورٹ کریں گے۔ خشک میوہ جات جہاں انسانی جسم کو حرارت مہیا کرتے ہیں، وہاں توانائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد ڈرائی فروٹ کی دکانوں کا رخ کر لیتی ہے اور ڈرائی فروٹ کی مانگ بڑھنے سے اس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی ڈرائی فروٹ نہیں خرید سکتا۔ حتیٰ کہ غریب عوام کا سستا ڈرائی فروٹ، سردیوں کی خاص سوغات مونگ پھلی بھی اب مہنگی ہونے کے باعث غریب اور دیہڑی دار طبقے کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے کاجو، پستہ اور چلغوزہ تو پہلے ہی ہماری پہنچ سے باہر تھا، اس لیے مونگ پھلی کھا کر ہی موسم سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن مونگ پھلی کی قیمت 400 سے بڑھ کر 600 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ گرما گرم مونگ پھلی ہوندی ہے تے بڑے لطف اندوز ہوندے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ پہلے ملتی سی 200 روپے کلو، جبکہ اس وقت جو ہے مل رہی ہے 600 روپے کلو۔ حکومت نال مطالبہ کرنے ہیں کہ جناب اس نو سستا کیتا جاوے تاکہ ہر غریب امیر دی پہنچ ہوے تے ہر غریب امیر اندے تو لطف اندوز ہوے۔ موجودہ دور حکومت میں ہوش ربا مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، جس نے غریب عوام کو سستے ڈرائی فروٹ مونگ پھلی سے بھی محروم کر دیا ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز۔ مہنگائی کا سونامی، ڈھیرکی میں لوہے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب لوہاروں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالغفور۔ صدیوں سے لوہار اپنی فنی مہارت اور کاریگری سے سخت لوہے کو گرم کر کے اسے مختلف چیزیں اور زرعی آلات بنا کر اپنا لوہا منواتا آ رہا ہے، مگر اس مشینی دور اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اسے بھی پریشانی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ لوہا مہنگا ہو گیا، مشینی دور آ گیا، کیا کریں، مہنگائی ہو گئی ہے نا، اس وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں۔ لوہے کے آلات بنانے والے کاریگروں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوہا مہنگا ہونے کے باعث لوہے سے بننے والی آلات کی لاگت زیادہ اور ہمیں اجرت کم مل رہی ہے، ہمارے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ لوہا تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، لوہے نے عروج مطلب پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ہمارا جو پروفٹ تھا اس کا مارجن بالکل کم ہو گیا ہے۔ ہم اپنا مارجن کم کر کے اپنی چیزیں مطلب بیچ رہے ہیں، تو ہمارے جو مزدور طبقہ ہے نا وہ جو ہے نا بے روزگار ہو گیا ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے والے کاریگر اور مزدوروں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ ہمارے روزگار چل سکے۔ کیمرہ مین محمد مجتبیٰ کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے، مہنگائی کی چکی میں پسے حیدرآباد داسی اب چکی کا پسا ہوا آٹا خریدنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ ہول سیل ورچوئل میں آٹے کی نرخ 10 سے 20 روپے فی کلو اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ کلیم اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد کی بے بس عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ محکمہ خوراک کی عدم دلچسپی و ناقص حکمت عملی نے گندم کے ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیے اور آٹا ریٹیل مارکیٹ میں 125 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ اس حوالے سے چکی مالک نے بتایا کہ اس وقت گندم مارکیٹ میں بلند ترین سطح پہ تاریخ کی 9,500 9,700 روپے کی بوری، یعنی کہ 97 روپے کلو گندم جو ہے مارکیٹ میں ہو گئی ہے۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ محکمہ خوراک سندھ کو چاہیے کہ وہ پہلی تاریخ کو گندم کے چلان اجرا کرے۔ وہ جان بوجھ کے 15-16 تاریخ تک چلانوں کو لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزوں کو بھرپور فائدہ ہوتا ہے اور وہ گندم جو ہے مہنگے سے مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، جس کا سراسر امپیکٹ غریب عوام پہ آتا ہے جو آٹا مہنگا ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنا کر زندگی کی بنیادی ضرورت آٹے کی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ شہری سستا آٹا خرید سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کلیم اللہ، سچ نیوز، حیدرآباد۔
चकवाल के लंडा बाजार में भी महंगाई ने अपने डेरे डाल लिए। खरीदार महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। खरीदारों का कहना है कि उनकी कुव्वत खरीद अब जवाब दे चुकी है। चकवाल से राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की आमद के साथ ही चकवाल में जहां लंडा बाजार सज चुके हैं तो वहीं पर इनमें खरीदारों का रश भी लग गया है, मगर खरीदार बढ़ती हुई महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। खरीद कर पहनना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम आदमी क्या गरीब भी लंडे से कोई कपड़े वगैरह नहीं खरीद सकता। जहां एक तरफ खरीदार परेशान है तो दूसरी तरफ लंडा बाजार में गर्म मलबूसात बेचने वाले भी परेशानी से दो चार हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गरीब आदमी से अब लंडा बाजार से गर्म मलबूसात खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। डेरा गाजी खां में सरकारी आटा नायाब हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते हुए आवाम के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। आटे के हुसूल के लिए आए हुए शहरी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटने लगे हैं। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान पंजाब हुकूमत के सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह गए। एक बोरी आटा लेने के लिए आवाम को सारा दिन लाइन में जलील होना पड़ता है। ये 10 बजे ट्राली आके खोलते हैं और 12 बजे बंद कर देते हैं, और 12 बजे के बाद ये 2 बजे चलाते हैं, 3 बजे बंद करके चले जाते हैं। ना ये आटा देते और ये अपने इनका कोई जानकार आते हैं उन्हें ये आटा उठा के दे देते हैं। ये 650 रुपए का आटा दे रहा है, वो भी लाइन में खड़े हुए आदमी। हुकूमत पंजाब का सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर, आटा मियारी भी नहीं होता। सुबह 10 बजे आटा पॉइंट पर एक ट्राली आती है, 12 बजे आटा बंद कर दिया जाता है, 3 बजे फिर आटा शुरू किया जाता है। इन 3 घंटों में जो खुश नसीब आटा ले सकता है उसे आटा मिलता है। बाकी आवाम सारा दिन जलील होने के बाद घरों को वापस चली जाती है और आटा नहीं मिल पाता। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। चौक सरवर शहीद में नहरी पानी की कमी का मसला हल न हो सका। काश्तकार महंगे दामों डीजल खरीद कर फसलें सैराब करने पर मजबूर हैं। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद की नहरों में पानी की शदीद किल्लत है। नहरों में पानी ना होने की वजह से काश्तकारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी ना होने की वजह से काश्तकारों की फसलें मुतासर होने का खदशा भी लाहक है। काश्तकार महंगे दामों डीजल लेकर गंदम की फसल को सैराब करने पर मजबूर हैं। ऐसा जिम्मेदार हैं, कणका बीजी खड़े हैं, पानी नहर च नहीं पिया आंदा, नहर पानी दिता वंजे ते ताकि असा डीजल घिंदे हैं, बहुत महंगा पौंदा है, लिहाजा पानी नहर दिता वंजे, कणक काश अच्छी थी वंजे। काश्तकारों ने नहरों में पानी की कमी के हवाले से मुतद्दद बार हुकामे बाला को दरख्वास्तें अरसाल की, मगर हुकामे बाला ने कोई तवज्जो ना दी। काश्तकारों ने हुकामे बाला से मुतालबा किया है कि नहरों में पानी की कमी को पूरा किया जाए ताकि काश्तकार गंदम की फसल काश्त कर सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जिहानिया शहर कचरा कुंटी का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ कचरे के ढेर लग गए। ताफून के सबब बीमारियां आम हो गई हैं। जैन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। जहानिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गई हैं। गंदगी से ताफून और बीमारियां फैलने लगी हैं, जबकि जहानिया की लाखों की आबादी मुतासर हो रही है। जहानिया शहर में कचरा कुंडियां ना होने से सड़कों और दीगर मकामात पर कचरा फेंकना मामूल बना हुआ है, जबकि तहसील इंतजामिया ने इससे आंखें फेर रखी हैं। शहरियों का कहना है कि अफसरान को मुतअद्दिद मरतबा शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन इंतजामिया ने कान ना धरे और ना ही कूड़ा क्रिकेट उठाने के इकदाम किए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने और शहर की सफाई का निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। जैन यूसुफ, सच न्यूज, जहानिया। बहावलपुर में नकासियाब का निजाम दरहम बरहम हो गया। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। पीने के साफ पानी में नालियों और गटरों के पानी की आमेज़श होने लगी है। मौलिक इकबाल रिपोर्ट करेंगे। बहावलपुर मकबूल कॉलोनी का सेवरेज निज़ाम दरम भरम हो गया। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। गलियां, सड़कें, चौक चौराहे तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं, जिससे फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्गों और आम लोगों का गुजरना महाल हो गया। नमाजी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से महरूम हो गए। गंदा पानी वाटर सप्लाई में शामिल होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला कहीं नजर ही नहीं आता। हमारा तो जीना आराम हो गया है। हम जब कमेटी जाते हैं, वो महल्ले वाले इकट्ठे होकर, तो वो कहते हैं एक बंदा अंदर आ जाओ, बाकी सारे बाहर निकल जाओ। फिर उसको वो कहते तसल्ली देते हैं कि हम अभी आपके पास बंदे भेजते हैं, लेकिन वो भेजते नहीं हैं। ये मिट्टी के साथ हमने बंद की है अपनी मदद आपके तहत। ये ईंटें लगाई हैं ताकि आने जाने वाले लोग जो उनसे है ना वो बेचारे गुजर सकें। घर से निकलना तंग है, बदबू इतनी ज़्यादा है, इन हाइजीनिक कंडीशन इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं
मच्छर बहुत ज़्यादा पल गया है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, बहावलपुर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी भूल बैठी। कोट डीजी में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। नालियां उबल पड़ी, सड़कें पानी और कीचड़ से भर गई। शहरी परेशान है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मोहम्मद रमजान रिपोर्ट करेंगे। कोटडीजी टाउन कमेटी की माहाना बजट 1 करोड़ होने के बावजूद कोटडीजी के शहरी अजाब वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बरसातों को 5 माह गुजर गए, लेकिन ताल शहर में गंदे पानी के सबब शहरी सख्त परेशान है। मासूम बच्चे गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने बताया कि महकमा बल्दियात में 1 करोड़ करप्शन के हाथ चढ़ जाने की वजह से कोटडीजी कोट बंगलो शहर में गंदगी फैल रही है। टाउन कमेटी कोटडीजी में करप्शन इतनी तेजी से की जा रही है कि मुलाजमों की तनख्वाहें भी ऑफिसर हड़प कर जाते हैं। गुज़िश्ता 5 माह गुजर चुके हैं बरसात को, लेकिन उसके बाद अभी तक गंदगी शहर में इतनी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकारी अफसर, टाउन मुलाजिम जो भी हैं, उनकी तनख्वाहें उनको नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये कचरा हमारा साफ नहीं हो पा रहा है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा टाउन कमेटी कोटडीजी की करप्शन की इंक्वायरी कराई जाए। शहर का पैसा शहर पर खर्च करके शहर से गंदा पानी निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजानुद्दीन, सच न्यूज़, कोटडीजी। दायरा दीन पनाह में रेड़ी बानों ने सड़कों के अतराफ पर डेरे जमा लिए। इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। राहगीरों के लिए आमदोरफ्त शदीद माहौल हो गई है। आरिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। दायरा दीन पनाह शहर में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर भर में तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मेन रोड पर कारों और रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड बन गए हैं, जिसकी वजह से मेन रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। माफिया ने अंदरून बाजार को भी ना बख्शा। दायरा दीन पनाह के अंदरून बाजार में भी दुकानदारों ने दुकानों के आगे ठेले लगाकर रास्ते तंग कर दिए हैं, जिसकी वजह से खरीदारी के लिए बाजार आने वाली खवातीन को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। पनाह में जो है ना तजावजात की काफ़ी भरमार है और यहाँ पे शहरियों को काफ़ी मसाइल बनता है आने जाने में, और बाज़ार में काफ़ी रश होता है। स्टूडेंट जो है ना बड़े परेशान होते हैं, ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। हमारी एसी साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इसको हटाएं। दायरा दीन पनाह जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो यहाँ पे बहुत मसला होता है आमदोरफ्त के लिए। तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत मुश्किलात होती हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोट अदू और असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को जकड़ लिया। दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ ताजिर भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। बढ़ती हुई महंगाई के सबब दिहाड़ीदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। वहीं पर ताजर बरादरी भी शदीद परेशान है। कारोबारी तबका बहुत परेशान है, क्योंकि दुकानों का किराया, मुलाजमीन की तनख्वाह, बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि दुकानदार बहुत परेशान है। माहाना बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें और दुकानों के किरायाजात बहुत बढ़ गए हैं और दिहाड़ीदार तबका मार्केट का रुख तक नहीं करते। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हर बंदा तंग आया हुआ है। जिसके 1000 रुपए दिहाड़ है वो क्या करे? गरीब बंदा तो बिल्कुल अब तबाह हो गया, समझो खत्म हो गया। ताजरों और दिहाड़ीदार मजदूर तबका ने हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। पाक अफगान सरहदी इलाके अरंदू के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहरी अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए हैं। गुलहमाद फारूक की रिपोर्ट करेंगे। पाक अफगान सरहदी इलाके अरंदू में इलाके के लोगों ने अपने हुकूक के लिए पहली बार जलसा आम किया। इस जलसे की सदारत विलेज कौंसिल अरंदू के नाजिम अब्दुल मजीद ने की। जलसे आम से खिताब करते हुए मुकर्रिरी ने कहा कि सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से अरंदू की खास अहमियत है, मगर हमारे साथ सोतीली माजी से सुलूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि अरंदू का सड़क कच्चा और निहायत खतरनाक है। मुकर्रिरी ने कहा कि इस जदीद दौर में भी पूरी यूनियन कौंसिल अरंदू में न बिजली है, न मोबाइल फ़ोन और न इंटरनेट। उन्होंने कहा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो 30 सालों से जंग की जिद में रहा, मगर वहाँ पक्की सड़कें और मोबाइल फोन मौजूद है और अरंदू के लोग भी मजबूरन अफगानिस्तान का सिम इस्तेमाल करते हैं, जिससे लाख रुपए की आमदनी पड़ोसी मुल्क को जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2009 में बेसिक हेल्थ यूनिट को RHC का दर्जा दिया गया, मगर इस अस्पताल में सिर्फ एक मेडिकल टेक्नीशियन मरीजों का मुआयना करते हैं और अभी तक डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल में असातिज़ा कम होने की वजह से हायर सेकेंडरी स्कूल बंद पड़ा है। मुकर्रिर ने कहा कि जंगलात की रॉयल्टी चंद मंजूरी नजर
نظر افراد کو ملتی ہے اور عام لوگوں سے محروم رہتے ہیں۔ مقررین نے صاف پانی کی فقدان اور سہولیات نہ ہونے پر نہایت مایوسی کا اظہار کیا۔ ولیج کونسل کے ناظم عبد المجید اور دیگر عمائدین نے بھی حکومت سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ 70 سالوں سے ہمارے جو بنیادی حقوق ہے وہ ہمیں نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے آج میڈیا والوں کو ادھر پہنچایا کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنے پیغام پورے دنیا اور پاکستان کو دیا جائے۔ روڈ، نمبر 2 بجلی، نمبر 3 نیٹ ورک۔ شکر ہے ہم ان تینوں چیزوں سے محروم، اسی وجہ سے ہم یہاں پسماندہ ہیں۔ میں گزارش یہی کروں گا حکومت ہمارے روڈ پہ توجہ دے۔ ہمارا کوئی پڑھائی نہیں ہوتا ہے، صرف حاضری کر کے واپس آتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہونے اور سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے یہاں کی خواتین زچگی کے دوران اکثر راستے ہی میں دم توڑتی ہے۔ جلسہ سے ناظم عبد المجید، حاجی غلام یوسف، ملا ادینہ شاہ، قاری اکبر، مولانا سمیع الحق، گلزادہ، حضرت علی، شیرین محمد اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ یہ جلسہ دعائیہ کلمات کے ساتھ پرامن طور پر منتشر ہوا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاک افغان سرحد پہ واقع ارندو کے 25,000 لوگ اس جدید دور میں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں پہ ایک پرامن احتجاج کر کے یہ پرزور مطالبہ کیا کہ ان کو ان کا حق دیا جائے تاکہ ان کی مایوسی کا ازالہ ہو سکے۔ اخونزادہ غلام فاروقی، سچ نیوز، ارندو، چترال۔ ہنگو کا نواحی علاقہ گلباغ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ جدید دور میں بھی شہری بجلی اور گیس کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ عصمت اللہ رپورٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ندیم خیال اور ایم پی اے شاہ فیصل کے 10 سالہ دور اقتدار کے باوجود ہنگو سٹی کے ساتھ ملحقہ علاقہ گلباغ قلعہ گلشن آباد کے عوام کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ نہ 7 سالوں سے جاری سڑک پر کام مکمل ہو سکا، نہ گیس کی فراہمی، نہ بجلی اور نہ نکاسی آب کا مسئلہ حل ہو سکا۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سڑک پر صرف روڑا ڈال کر جو کام کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم ہمیں سڑک کا ہے، جو 2016 سے مطلب کنسٹرکشن میں آ رہا ہے لیکن ابھی تک انکمپلیٹڈ ہے۔ علاقہ عوام کے مطابق اکثر گھرانے گیس اور گلی نالوں کی پختگی سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کے لیے صرف ایک ٹرانسفارمر ہے، جو مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ اوور لوڈنگ کے باعث جل کر خراب ہونے کے باعث عوام اپنی مدد آپ کے تحت ٹرانسفارمر مرمت کرنے پر مجبور ہیں۔ ابھی کچھ گلی ہے اس میں بالکل گیس ہے نہیں، گیس کا پائپ لائن بھی نہیں لگا ہوا ہے۔ جس کا جان پہچان ہے اس کے لیے لگا ہوا ہے، جس کا جان پہچان نہیں ہے وہ اس کا بارے میں جو ہے نا پتہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ گلباغ قلعہ گلشن آباد میں صرف منظور نظر افراد کو گلی نالوں کی پختگی اور گیس کنیکشن لگا کر پی ٹی آئی کے منتخب عوامی نمائندوں نے علاقے کے اکثر غریب لوگوں کو نظر انداز کیا ہے۔ انتخابات کے دوران موجودہ منتخب عوامی نمائندوں نے عوام کے سامنے بہت سے وعدے اور دعوے کیے تھے، لیکن 10 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ کیمرہ مین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع ہنگو۔ رحیم یار خان میں خواجہ سرا اپنے حق کے لیے میدان میں آ گئے۔ اپنے مطالبات کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین خواجہ سراؤ نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ حسن رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ خان خواجہ سراؤں کا اپنے حق کے لیے احتجاجی مظاہرہ، ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور۔ خواجہ سراؤں نے چیئرمین نادرا سے اپیل کی ہے کہ صبح بھر سے 15 خواجہ سراؤں کو جاری کردہ لسٹوں میں نام آیا ہے، جبکہ رحیم یار خان کے 150 سے زائد خواجہ سرا کو اس امداد سے محروم رکھا گیا ہے۔ جو آفس ہے BISP کا، وہاں کا وزٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہیڈ آفس سے 15 لوگوں کی ہمارے پاس لسٹ آئی ہے اور 150 سے زیادہ خواجہ سرا رحیم یار خان کے اندر نادرا سے رجسٹر ہیں، جن میں معذور بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو اور یہ 7,000 رقم ناکافی ہے۔ خواجہ سراؤں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں میں ہمارے نام پروگرام میں شامل کیے جائیں، بصورت دیگر سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ خانیوال میں سیوریج کے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں طلب۔ فوڈ اتھارٹی پنجاب کے مطابق جہانیہ بائی پاس پر 30 ایکڑ پر کاشت سبزیوں کی چیکنگ کی گئی۔ سیوریج کے پانی سے سیراب کی گئی 52 کینال سبزیوں کا ٹریکٹر کے ذریعے خاتمہ کیا گیا۔ کارروائی تو کی گئی لیکن صرف چند کینال سبزیاں تلف کی گئی ہیں۔ مقامی شہری فوڈ سیفٹی ٹیم 15 کے بجائے صرف چند کینال پر کاشت سبزیاں تلف کر کے چلتی بنی۔ مشینری وغیرہ پر آنے والے خرچے کا بل بھی محکمہ کو چارج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وسیع رقبے پر ابھی بھی سیوریج زدہ پانی سے کاشت کی ہوئی سبزیاں موجود ہیں۔
उबाड़ों में 3 दिन कबल शुगर मिल में मुलाजिम की हलाकत का मामला वुरसा इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज बन गए। उबाड़ों में शुगर मिल के मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज न होने पर वुरसा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। मकतूल जुनैद मलिक के जिस्म पर वाज़ेह तौर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वुरसा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सैलाब अपने निशाना छोड़ गया। जैकब आबाद के दही इलाकों में अब तक सैलाब का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से मुतासरीन अजियत में मुब्तला हैं। सर्दियां सैलाब मुतासरीन के लिए आजमाइश बन गई है। दोस्त मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट करेंगे। बारिश और सैलाब के पानी में घिरे ये घर गांव दो लाशारी के हैं। मुतासरा देहातियों का कहना था कि इंतजामिया उनके घरों से सैलाबी पानी की निकासी कराने से कासिर है और वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 5 माह हो चुके हैं, पानी खड़ा हुआ है, कोई गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही है, पानी निकाल नहीं करवा रहे हैं। असांजा ॿार जेके आहिनि त इन ॿाहिरि पिया आहिनि था, को कंबल न आहे, को बिस्तरो न आहे, न को इंजो सवारो इन टाइम आयो आहे असां सां, माना को तावन भी न कई अथनि, न को फंड मिले। ज़रूरत इस बात की है कि इंतजामिया गांव दो खान लाशारी समेत दीगर देहातों से सैलाबी पानी की निकासी करके सर्दी से बचाने के लिए मुतासरीन की मदद करे। गांव दो लाशारी के सैलाब मुतासरीन का मुतालबा है कि उनके गांव से जल्द पानी की निकासी करके उन्हें नए मकान तामीर करके दिए जाएँ। कैमरा मैन नया सुमरों के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों में दरख्तों पर मकड़ियों के जाले सड़क कारनुमा बन गई। सैलाब से दरख्त भी मुतासर हुए। रिपोर्ट करेंगे मीर शाहदाद खान। जिला दादू में सैलाब की वजह से इंसानों के साथ साथ दरख्त भी शदीद मुतासर हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मकड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफे से नशीबी इलाकों में दरख्तों ने मकड़ी के जाले की चादर ओढ़ दी है। इलाके वासी कहते हैं ये मंजर खूबसूरत होने के साथ साथ शाम ढलते ही खौफनाक नज़ारे हो जाते हैं। मकड़ी दे जाल नहीं तू लंघ दे रात आ खौफ थींदा ॾाढा यार प्याल गरीब माण्हू को नंढा ॿार वीचारा कहंदा हा न फाट अहिड़ा लॻा पे ॼण त को है कोई 1000 साल पुराना है जगह है या कुछ जो मकड़ी अड़ा हालत करें रात दा जो इवें विछी वेंदा है। असाडे बार जो नंढे न वो डिजदे पे न। रोड के दोनों अतराफ दरख्तों पर मकड़ी के जाले की वजह से सड़क गारनुमा बन गई है। सड़क खूबसूरत होने के साथ साथ खौफनाक नज़ारे पेश करने लगी है। महकमा जंगलात की अदम दिलचस्पी के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शद खान, सच न्यूज़, दादू। सिंध के शहर नारा चूंटकों में सैलाब के असरात ताहाल बरकरार। नशीबी इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी की राह नहीं निकल सकी है। शदीद सर्दी में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। नियाज अली मलह की रिपोर्ट देखिए। सिंध के शहर नारा चूंटकों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलातें कम न हो सकी। सैलाब मुतासरीन को सर्दी की फिक्र सताने लगी है। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब मुतअद्दिद इलाकों से सैलाबी पानी ताहाल निकाल न हो सका है, जिससे हजारों एकड़ रकबा जमीनें ज़ेर-ए-आब होने से काश्तकार परेशान दिखाई देने लगे हैं। जबकि काश्तकार उन्हें सच टीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा कपास का फसल भी सैलाब की नजर हो गया और गंदम की बिजाई भी न कर सके हैं। सैलाब मुतासरीन ने हुक्काम बाला और समाजी तंजीमों से अपील की है कि खुदारा हमारी मदद करके हमें सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात दिए जाएं ताकि सर्दी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मल्लाह, सच टीवी न्यूज़, नारा। फैजगंज के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सके। मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। काश्तकार इमदाद के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट देखिए। फैजगंज में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। किसानों के दुखों में कमी ना आ सकी। हुकूमत सिंध ने किसानों की मदद ना कर सकी, जिसकी वजह से फैजगंज के 59 दियों में से 25 दियों में कई गंदम की काश्त की गई है और दीगर दियों में आज भी सैलाब का पानी जमा है, जो जिले इंतजामिया की नाहली की बाइस और ऑफिसरों की करप्शन की वजह से ताफून पैदा कर रहा है। फैजगंज में सिंध हुकूमत की जाने महकमा फूड को सालाना 1,80,000 गंदम सरकारी दाम में खरीद करने का टास्क देकर खरीद करती थी, जो वो भी सिंध हुकूमत का टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से गंदम का बहरान पैदा होगा। सिंध सरकार बीज खाद देने का ऐलान किया था, वो भी किसानों को न मिल सका। किसान सिंध हुकूमत की जानिब देखते रहे, जिसकी वजह से काफी किसान गंदम की काश्त न कर सके। हुकूमत के पैकेज की तरफ देखते देखते गंदम की मौसम खत्म हो गई, लेकिन हुकूमत के वादे वफा न हो सके। अभी तक महकमा ज़राअत की जानिब से सर्वे मुकम्मल न हो सकी, न ही किसानों को रिलीफ मिल सका है। हुकूमत का कोई हमारे को पैकेज नहीं मिला और बहुत महंगे दाम पे दे रहे हैं। DAP जो 12-13 हज़ार का चल रहा है और यूरिया जो है
वो 2500 का है और हमारे को 3000 का दे रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि सिंध हुकूमत किसानों को मजीद रिलीफ देकर किसानों की बेचैनी खत्म की जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच चलाही कहते हैं। आज जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत की गई। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को साथ बिठाकर फैसले का ऐलान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें वापस करती है। इमरान खान ने मुखालफिन की सियासत को जीरो कर दिया। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। तख्ते लाहौर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज 17 दिसंबर 2 असम्बलियां तहलील करने का अहम दिन आन पहुंचा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि आज जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत भी की गई है। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को साथ बिठाकर फैसले का ऐलान करेंगे। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें वापस करती है। इमरान खान ने मुखालफिन की सियासत को जीरो कर दिया। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे शिगर के आलिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए हैं। फैसल दिलशाद की रिपोर्ट देखिए। शिगर के आलिया गर्ल पब्लिक स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वालिदैन, तलबा व तलबात, प्रिंसिपल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल का कहना था कि तालीमी इदारों के लिए वो दिन यकीनन बाइस इफ्तिखार होता है जब इनके तलबा मुल्क व कौम का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। आज आपकी पहचान, आलिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की पहचान पूरे शिगर लेवल पर 4.2 4.3 GPA के साथ अव्वलीन नंबर पर शिगर का माना हुआ दरसगाह समझा जाता है, जिसके लिए मैं तमाम असातिज़ा-ए-किराम, वालिदैन, तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन स्कूल, तलबा और इनके वालिदैन के लिए काबिल फ़ख्र दिन है। इस दिन को बामकसद बनाने के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। तलबा की खुशी में ही हमारी खुशी है। इंशाअल्लाह आइंदा साल शिगर में कॉलेज की तामीरात का काम शुरू हो जाएगा। इनका कहना था कि स्कूल इंतजामिया तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दे। तकरीब के अख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में इनामात तकसीम किए गए। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। चोपर टेक्सग में ज़िले इंतजामिया की जानिब से 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सफाई मुहिम के दौरान पार्क, सड़कों और गलियों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। चोपर टेक्सग में वज़ीर-ए-आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर शहर भर में 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सफाई मुहिम का मकसद सड़कों, गलियों और बाजारों को साफ सुथरा रखना है। सफाई मुहिम की निगरानी चीफ ऑफिसर बल्दिया गुलाम फरीद तारड़ कर रहे हैं। सफाई मुहिम में तहसील म्यूनसिपल कमेटी के सेंट्री वर्कर्स में दीगर मुलाजमीन भी हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अरशद बद्दर ने कहा कि जिला भर को आलूदगी से पाक करके खुशगवार माहौल फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी हदूद के अलावा देही इलाकाजात में भी सफाई सुथराई के लिए इकदाम को मजीद तेज किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बद्दर ने लोगों से अपील की है कि शहरी जगह जगह कूड़ा न फैलाएं, बल्कि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से मखसूस जगहों पर कूड़ा फेंकें ताकि म्यूनसिपल कमेटी का अमला से उठाकर तलफ कर सके। मैंने पिछले एक हफ्ते से एक 15 रोज़ा मुहिम सफाई के हवाले से चलाई हुई है, जिसमें तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ पूरे ज़िले की जो हैं वो एक्टिव हैं इस वक्त। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे हैं और उनकी पूरी टीम का नहायत शुक्रगुजार हैं कि जहां मीडिया ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने फौरी उसका सद्देबाब किया है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बद्दर ने मजीद कहा कि शहर की खूबसूरती को कायम रखने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के अमले के साथ साथ हमें भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने में अपनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहिए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। कबीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में यूरोलॉजी वार्ड की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी।
सूबाई वज़ीर ज़राअत सईद हुसैन जहानी गर्दीदी ने डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शिराजी के हमरा तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी वार्ड की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। उनका इस मौका पर कहना था कि वादा के मुताबिक सेहत के शोबा में मेगा मनसूबे की तकमील तेजी के साथ जारी है। आवाम की खिदमत को हमेशा शिआर बनाया। कबीरवाला में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करा चुका हूँ। यूरोलॉजी वार्ड फंक्शनल करके इलाका की आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। इंशाअल्लाह चिल्ड्रन वार्ड का मनसूबा भी बहुत जल्द पै तकमील को पहुँचेगा। सेहत तालीम के शोबा हमेशा मेरी तवज्जो का मरकज रहे। तहसील कबीरवाला के दूर अफादा इलाकों में भी हेल्थ के कार्ड मनसूबों पर काम जारी है। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने तरक्याती मनसूबों को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल करवाने पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और उनकी टीम की कारकर्दगी की भी तारीफ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि यूरोलॉजी वार्ड का मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। कैमरामैन मियां अब्दुल्ला के साथ सईद अलीरज़ा नकवी, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। मियां चनू में अजनास की काश्त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे जावेद चांटिया। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक महकमा ज़राअत ने किसानों को तेलदार अजनास की काश्त के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें किसानों को तेलदार अजनास की अहमियत और काश्तकारी पर भरपूर तवज्जो के मुतालिक बताया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खानेवाल इकबाल खान न्याजी ने बात करते हुए कहा है कि कैनोला की काश्त के हवाले से यहाँ पे हमारा एक स्मार्ट गैदरिंग प्रोग्राम हुई है 50-15 एल तहसील मियां ज़िला खानेवाल में, और इसमें हमने काश्तकारों को कैनोला के फ्लो के हवाले से बताया। इस सेमिनार में किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और किसानों ने महकमा ज़राअत की तेलदार अजनास की वाज़े करदा पॉलिसी बारे में सब्सिडी न मिलने पर लाल पीले होने लगे। ਅਸੀਂ ਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ और इतने महंगे पानी ला के ਅਸੀਂ राया उगाने हैं, पोटाश पाइए, DAP, फास्फोर तमाम खादा पाई, लेकिन सानू आज तक गवर्नमेंट महकमा ज़राअत हमेशा वादे करके जाता, लेकिन सब वादे वफा नहीं हुए। कोई वादा वफा अज तक नहीं होया, सानू कोई सब्सिडी नहीं मिली अज तक। ज़राअत वाले जेडे ने वो सानू हर दफ़ा सब्सिडी का कह के जाते हैं, लेकिन सानू कोई सब्सिडी नहीं मिलती। असी बड़ा औखे तरीके नाल पानी लेने। किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत के बताए हुए असूलों के मुताबिक हम तेलदार अजनास की काश्त तो करते हैं, लेकिन हुकूमत की एक वादे वफा नहीं करती। कैमरामैन टीम के साथ जवेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़। कोटली लोहारा के सरकारी स्कूल में इंसाफ डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल के असातिज़ा में टेप तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद प्रिंसिपल फरीदा हावर के ज़रिए इहतमाम किया गया और मुख्तलिफ स्कूल की टीचर्स को बच्चों को सेकंड टाइम तालीम देने के लिए उस्मान डार ने टैब तकसीम किए। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज और मिली नगमे पेश किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और प्रिंसिपल फरीदा हावर ने कहा कि डिजिटल टैब्स की तकसीम का ये इनाम हमने तकसीम करने थे टीचर्स में, ताकि वो बेहतर तौर पे स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, तालीम के मैदान में जो चैलेंजेस हैं, उन्हें लेके आगे बढ़ सकें। उस्मान डार साहब की और उनकी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस स्कूल के मसाइल को सुना, जो हमने उन्हें अपने एजेंडे के हिसाब से 3 पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चों के लिए गैजेट्स का इंतज़ाम कर दें, क्योंकि IT का दौर है इंफॉर्मेशन का। तकरीब में स्कूल टीचर्स को आला कारकर्दगी पर बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिए गए। स्कूल के स्टूडेंट्स को अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने पर मेडल तकसीम किए गए। इस मौका पर उस्तादा इकराम और तलबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पहली दफ़ा सेकंड टाइम में बच्चों को तालीम देने के लिए टैब का इनकाद किया। जो टीचर जो है वो टैब के जरिए से बच्चों को आला तालीम देंगी। वहीद अहमद, सच TV, कोटी लोहारा। तस्वीरें बोलती हैं और आर्टिस्ट पेंटिंग्स के जरिए अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। गुलबर्ग में आर्ट गैलरी ने नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें उभरते हुए फनकारों ने कमाल महारत से फनपारों में जिंदगी के रंग भरे। फनकारों का कहना है कि हर पेंटिंग के पीछे एक आइडिया होता है। राना कामरान रिपोर्ट करेंगे। गुलबर्ग में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बेहतरीन पेंटिंग्स की नुमाइश लगाई गई, जिसमें 28 से ज्यादा आर्टिस्टों ने अपने ख्वाबों को तस्वीरी शक्ल दी। आर्टिस्टों का कहना था कि नुमाइश का एहतमाम करके आर्ट गैलरी ने उभरते हुए आर्टिस्टों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जो उनकी हकीकी नुमाइंदगी कर रहा है। ओवर थिंकिंग को, इमेजिनेशन को मैंने अपने काम में अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू पोर्ट्रे किया। बेसिकली मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन लाइफ पे मैंने दिखाया है, कंस्ट्रक्शन अंडर डीकंस्ट्रक्शन, कि इंसान की जिंदगी कभी कंप्लीट नहीं है। रंगरेज गैलरी की इंतजामिया का कहना था कि नए आर्टिस्टों में बहुत टैलेंट है और टैलेंट का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि आर्टिस्ट इसमें अपने फन के जोहर दिखा सकें। आज की जो हमारी एग्जीबिशन है ये एब्सोल्युटली हमारी इस बात की वजाहत है कि हम उनको इनकरेज भी कर रहे हैं और हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं
हमारा मकसद ही ये था कि ये जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं इनको प्रमोट किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनके काम को एडमायर किया जाए। मारूफ कार्टूनिस्ट कैसर फरूक ने कहा कि पाकिस्तान में आर्ट का मुस्तकबिल ताबनाक है। नए आने वाले आर्टिस्ट नए आइडियाज भी मुतारफ करवाते हैं। आर्ट का जो मतलब है ना, अच्छा आर्ट पीस वो है कि जो आर्ट को जानता नहीं भी वो भी उसमें आके ना एंजॉय करे, यार बड़ी अच्छी चीज़ बनाई। तो मेरा ख्याल है कि इस नुमाइश में बहुत सी गुंजाइश है कि लोग आएँ वो कहें यार कितना अच्छा काम किया हुआ। नुमाइश में शरीक लोगों ने आर्टिस्टों की मेहनत, लगन और मुफरत अंदाज को बेपनाह पसंद किया। इस एग्जीबिशन का मकसद नए बच्चों की हौसला अफजाई और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना था जहाँ पे वो अपने फ़न के जोहर दिखा सकें। कैमरामैन अमजद जैदी के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। इलाकाई खबरनामे से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। पर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।